नमस्ते मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं पुत्र होने के योग के बारे में बताऊंगा। जैसे किसी भी लग्न की कुंडली हो और यदि वह कुंडली में आप देखेंगे कि लग्न जो कि प्रथम भाव है या चंद्र लग्न से दोनों से आप देख सकते हैं, लग्न कुंडली अथवा चंद्र कुंडली से जो पंचम स्थान आता है पंचमेश, वह संतान को उसी से या पुत्र हो या पुत्री हो उसी से देखा जाता है। जब किसी भी कुंडली में, लग्न कुंडली में अथवा चंद्र कुंडली में पंचम स्थान और बृहस्पति, पंचम स्थान माने पंचमेश, यू कैन से फिफ्थ लॉर्ड, पांचवे का जो मालिक है, और बृहस्पति ये केंद्र स्थान होता है लग्न, पंचम और नवम। इसके अलावा केंद्र में त्रिकोण स्थान है लग्न, पंचम और नवम, और केंद्र होता है लग्न, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान। तो इन दो स्थानों में अर्थात केंद्र में, त्रिकोण में, इसके साथ साथ द्वितीय स्थान में तीन कंडीशन में पंचमेश और बृहस्पति अर्थात गुरुदेव के बैठे होने से संतान प्राप्ति का योग बन जाता है। पुत्र संतान तब होती है जब पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, या पंचमेश और गुरु दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हों, एक साथ बैठे हों। किसी भी प्रकार से पंचमेश और बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह की संयोजन लाभकारी होता है पुत्र संतान प्राप्ति में। जब पंचमेश दोनों तरफ से पाप ग्रह से घिर जाता है अर्थात चतुर्थ स्थान और छठवें स्थान में पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह की दृष्टि पंचम स्थान या गुरु पर हो, तो संतान बाधा का योग बनता है, संतान विलंब से प्राप्त होती है। यदि पंचमेश छठवें, आठवें और 12वें भाव में होता है तो संतान हानि का योग बनता है। संतान होने के बावजूद उससे कोई भी जातक को लाभ नहीं मिल पाता है, या दूसरी कंडीशन में संतान विच्छेद का योग बनता है, संतान होते हुए खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर पंचमेश नीच राशिगत हो, अस्त हो, तो भी संतान आने में बाधा उत्पन्न होती है। पाप ग्रह कौन है? राहु, केतु, शनि, कुछ हद तक चंद्रमा का भी जब वह पाप प्रभाव में होता है, और बुध भी जब पाप प्रभाव में होता है, तो ये पाप ग्रह की हैं। इनके मतलब पंचमेश पर किसी प्रकार की दृष्टि युति का संबंध बने तो संतान में विलंब आता है। तो जो पाप ग्रह है जो संतान में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसका शांति आवश्यक होता है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पर बहुत ही शुभ माना जाता है। यह संतान का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। यह यदि गोचर में पंचम स्थान में आता है या इसके ऊपर दृष्टि भी डाल देता है, तो संतान कुंडली में अगर न होने का योग हो तो भी स्वयमेव अपने आप ही संतान उत्पन्न होने का योग बन जाता है। तो मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की कि संतान प्राप्ति का योग में केंद्र, त्रिकोण और द्वितीय स्थान में पंचमेश का होना और गुरु का होना शुभ है,
और पंचमी या पंचम स्थान में पाप ग्रहों की दृष्टि युति या पंचम स्थान का 6, 8, 12 में होना कुल मिलाकर संतान में बाधा या संतान से दिक्कत का कारण बनता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।